चलिए भाई हम लोग देखते हैं समास। क्या देखेंगे? समास, है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे समास के कितने भेद होते हैं, समास क्या है, एक बार ब्रीफ करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले जानेंगे समास और संधि में क्या अंतर है। ठीक है, संधि में क्या होता है? संधि में दो या दो से अधिक शब्दों या वर्णों का मेल होता है, उससे होता है विकार उत्पन्न। इसको हम लोग संधि बोलते हैं। संधि को जब अलग करते हैं तो उसको संधि विच्छेद बोलते हैं। ठीक है, समास में हमेशा दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनता है। इसमें किसी तरह का कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। जैसे अतिशय, जोर, उक्ति, यह संधि विच्छेद है। अतिशयोक्ति विकार आया ना। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग समास देंगे तो अतिशय, जोर, उक्ति, अतिशय उक्ति होगा। अतिशयोक्ति नहीं लिख सकते हैं, उसको समास नहीं बोलते। समझ गए बात को? समास में समासिक विग्रह बोलते हैं, संधि में उसको संधि विच्छेद बोलते हैं। समझ बात आ गई? संधि हमेशा किसका होता है? तत्सम शब्दों का होता है। समास किसी भी प्रकार के शब्द का हो सकता है। ये था समास और संधि में अंतर। अब आते हैं हम लोग समास के भेद। तो समास के मुख्यतः कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। कौन कौन? पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास। फिर तत्पुरुष को लोग जो डिटेल में जाएंगे, क्योंकि तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का हो जाता है लोप। जिस कारक चिन्ह का हुआ है लोप, उस कारक चिन्ह के आधार पर उस तत्पुरुष का भेद होता है। इसको हम लोग बाद में देखेंगे। उसके बाद तीसरा हो गया कौन सा? कर्मधारय समास। इसके बाद द्वंद्व और द्विगु हो गया, और उसके बाद हो गया बहुव्रीहि। इस तरह से 6 समास हो गए। ठीक है, तो हम लोग कुछ समास को प्रैक्टिस करेंगे। बेसिक समास का क्लास हम लोग पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, अब है एक क्वेश्चन हमारे पास, चरण कमल में कौन सा समास है? जल्दी बताइए। और समास बताने के साथ साथ सबसे पहले इसका सामासिक विग्रह बताना है। सामासिक विग्रह बताना। विग्रह सब लोगों को पता ही है क्या होता है ना। तो विग्रह बताइए पहले, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन सा सही होगा, है ना। तो चरण कमल का विग्रह क्या होगा, कौन बताएगा? चरण रूपी कमल। देखो, चरण रूपी कमल, यही ना? अरे यही ना बोले? कमल के समान चरण। हाँ, चरण रूपी कमल थोड़ी होता है ना। कमल के समान चरण। तो बताया था जिस समय समान सा क्लास चलो समय बताया था ना, के समान या फिर है, वही बताया था, है ना। कमल के समान चरण, है ना। चरण माने पैर, है ना। तो चरण कमल में कौन सा समास हो गया? ठीक है भाई, किसी को दिक्कत है क्या? सबको समझ आ रहा है ना? अगला चौराह। चौराह मतलब या फिर चौराहा जिसको बोलते हैं, है ना। इसमें कौन सा समास है? थोड़ा सा जाएंगे पीछे क्लास के समय में और याद करेंगे कि एक समास था जो संख्यावाचक था, जिसमें संख्या रहने से हम लोग उस समास को बोलते थे। ठीक है, तो कौन सा समास था? तो चौराहा में कौन सा समास होगा? किसी को समझने में परेशानी है क्या? तो कौन सा समास हो गया ये? द्विगु समास। चलिए, समास के कितने पद होते हैं? दूसरा उत्तर पद, या इसी को दूसरा पद ही बोलते हैं। ठीक है, तो कितने पद होते हैं? किसी को समझने में दिक्कत है क्या? अगला, जिस समास में दूसरा पद प्रधान रहता है उसे कौन सा समास कहते हैं? जिस समास में पहला पद प्रधान रहता है उसको, ठीक है, जिस समास में पहला पद प्रधान रहता है वो अव्ययी भाव हो गया, और जिसमें दूसरा पद प्रधान रहता है वो तत्पुरुष समास। पहचानने का और तरीका हम लोग देखे थे, इसमें कारक चिन्ह का होता है लोप। जिस समय हम लोग समासिक विग्रह करते हैं तो कारक चिन्ह हो जाता है प्रकट। अब जिस भी कारक का वो चिन्ह होता है, उस कारक के हिसाब से उस कारक का तत्पुरुष हम लोग समास उसको बोल देते हैं। समझ बात आ गई? बहुत अच्छे, तो ये हो गया तत्पुरुष समास। अगला है, जिस समास में दोनों पद प्रधान रहता हो उसे कौन समास कहते हैं? कर्मधारय समास बोलते हैं, है ना। तो कर्मधारय समास ऐसा समास है जिसमें दोनों ही पद प्रधान होता है। नहीं, ये मिस्टेक से लिखा हुआ।
अगला देखिए, जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है मैं द्वंद्व उसे हाँ? सोच के बताना है, सोच के बताना है। क्यों होता है बहुब्रीहि? क्योंकि इसमें हम लोग किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे होते हैं। याद करना, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना है ना। क्यों कहते हैं बहुब्रीहि? जैसे हम लोग क्या एग्जांपल लिए थे, दशानन है ना, दश और आनंद दोनों में से कोई पद प्रधान है इसमें जो है। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? एक्चुअली तीसरे चीज के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता। ध्यान देना, एक समास है जिसमें पहला पद प्रधान होता है, एक समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, एक समास है जिसका दोनों पद प्रधान होता है, एक समास है जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता, और इसके अलावा हो जाता है द्वंद्व और द्विगु। यही तो 6 समास है। पूरा समास तो इसी पर है, याद रहेगा क्या? पहला समास जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है, दूसरा समास जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, तीसरा समास जिसमें दोनों पद प्रधान होता है, चौथा पांचवा गायब करो, छठा वाला में कोई पद प्रधान नहीं। ठीक है, अब बीच में द्वंद्व द्विगु हो गया। ये समझ में याद रहेगा सबको? आगे बढ़ते हैं। जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो, वह कौन सा समास होता है? उत्तर पद प्रधान हो, ध्यान देना, यानी बाद वाला पद प्रधान हो, ऐसा लिख रहा है। तत्पुरुष समास, इसीलिए बता रहा हूं बार बार कि सुन के नहीं बोलना है, समझ के बोलना है ना। प्रथम पद प्रधान होता है तो अव्ययी भाव समास होता है ना। क्या समझ में आता ही क्या? तो अगला है, जिन समस्त पदों में पहला शब्द संख्यावाची हो, यहीं पे क्लू है ना। बहुत अच्छे। जिन समस्त पदों में पहला शब्द संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता हो, उसे कौन सा समास कहते हैं? उसे द्विगु समास कहते हैं। संख्यावाची दिख गया। अब इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, कहाँ? बहुब्रीहि और द्विगु में बताया था कंफ्यूजन होता है, जैसे दशानन है ना। तो पहला पद संख्यावाची है, 10 लगा हुआ है, लेकिन वो द्विगु समास नहीं है। क्यों नहीं है? उससे किसी तीसरे का ये डिपेंड करेगा हम लोग विग्रह कैसा करते हैं इस पर। ठीक है, दशानन का अगर विग्रह किया जा रहा है कि 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण, तो वो हो जाएगा बहुब्रीहि समास। लेकिन अगर सिर्फ उसका हम लोग विग्रह करें 10 आनंद, तो द्विगु समास हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है हम विग्रह किस तरह से करते हैं। ठीक है, समझ बात आई? तो यहाँ पर हो जाएगा द्विगु समास जिसमें पहला शब्द विशेषण हो। याद करना है थोड़ा, हम लोग ग्रुप बताए थे, एक समास को जिसमें उपमान उपमेय का ग्रुप रहता है, विशेष्य विशेषण का ग्रुप रहता है ना। जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष्य हो, उसे कौन सा समास कहेंगे? जैसे अभी हम लोग देखे थे क्या, चरण कमल है ना। तो वहां चरण की तुलना किससे की गई थी? कमल से की गई थी। एक उपमा था, एक उपमेय था, याद रहेगा नहीं? तो जब भी उपमान और उपमेय रहे तो वहां पर क्या होता है? कर्मधारय समास रहता है, या फिर इसको सरल शब्दों में समझे तो विशेष्य और विशेषण रहता है। चरण था वहां क्या? विशेष्य। उसकी विशेषता कौन बतला रहा था वहां? कमल के जैसा चरण है ना। तो कमल के जैसा चरण, वहां पे विशेष्य और विशेषण आ गया, या फिर उपमान और उपमेय आ गया। उस कंडीशन में वो क्या हो जाएगा? समास कर्मधारय हो जाएगा। ठीक है, अगला, सप्तवर्षी में कौन सा समास है? सप्तवर्षी, सप्त पहला ही शब्द क्या है? संख्यावाची है पहला पद। तो संख्यावाची किसमें होता है? द्विगु में होता है। तो हम लोग इसको बोल देंगे द्विगु समास। यथा रुचि में कौन सा समास है? याद करना है, पहला शब्द अव्यय होना चाहिए। यथा जो है क्या है? अव्यय है ना। पहला शब्द प्रधान होगा और पहला शब्द अव्यय भी होगा, है ना। क्या होगा? अव्ययी भाव समास। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास नहीं है? ध्यान देना, कौन सा है ऐसा नहीं पूछ रहा है, कौन सा नहीं है ऐसा पूछ रहा है। तत्पुरुष समास जानने से पहले तत्पुरुष समास के पास पहुंचेंगे। तत्पुरुष समास कौन था? जिसमें उत्तर पद प्रधान होता था, कारक चिन्ह का होता था लोग। तो राजकुमार, राजा का कुमार, तत्पुरुष समास है ये, है ना।
आजन विग्रह करेंगे इसका, राजा का कुमार, है ना। तो का जो है यज्ञ के लिए वेदी, है ना, यज्ञ के लिए वेदी, के लिए विभक्ति चिन्ह है, ग्रामवासी, ग्राम का वासी, है ना, विभक्ति चिन्ह है ना। तो ये तीनों क्या है, तत्पुरुष समास है, ये नहीं है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ बात आ गई, कोई दिक्कत है क्या? बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास नहीं है? ध्यान देना, ज्यादातर कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन ऐसे ही आता है, नहीं है वाला। अब तुम कोई एक ढूंढ के टिक मार के चल दिया आगे। हाँ, कर्मधारय समास नहीं है जानने से पहले हम लोग पहुंचेंगे किसके पास? कर्मधारय जी के पास। कर्मधारय समास में विशेष विशेषण होता था नहीं, जैसे भला बुरा या विलोम वाला भी होता था, याद करो, ऊंच नीच, दिया बत्ती। तो ये क्या हो गया? ठीक है, कोई दिक्कत है? गुरुदेव में कौन सा समास है, कौन बताएगा जल्दी? क्यों है भाई? गुरु का देव, अगर गुरु का देव होता तो तत्पुरुष हो जाता ना, विभक्ति चिन्ह है। हाँ? देवों के गुरु भी गलत है, उसका सही विग्रह नहीं है ये। हाँ, के समान लगेगा, है ना, के समान लगेगा भाई, देव के समान गुरु, है ना। तो ये क्या हो गया, के समान लगा ना, समझ रहे हो? तो कर्मधारय हो गया। अगला 12 सिंघा, 12 सिंघा संख्यावाची, संख्यावाची क्या होगा? बहुत अच्छे, 12 सिंह वाला, है ना। क्यों है बहुब्री? हाँ, 12 सिंघा जो है ना, एक्चुअली हम लोग 12 सिंह के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक जानवर के बारे में बात कर रहे हैं जिसके 12 सिंह होते हैं। इसलिए यहाँ पर 12 सिंघा किसको बता रहा है? किसी तीसरे को बता रहा है ना। 12 है सिंह जिसके, 12 सिंघा, ऐसा करके इसका विग्रह होगा। तो वो हो जाएगा क्या? बहुब्रीहि समास, है ना। और 12 सिंघा मतलब 12 सिंह कर रहे हैं तो द्विगु लिख सकते हैं, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास है? जाएंगे फिर से कर्मधारय के पास, जल्दी। पाठशाला, क्यों पाठशाला क्यों होगा? पढ़ने का तो तत्पुरुष हो जाएगा ना। देखो, एक्चुअली ये सवाल है थोड़ा गड़बड़। इस सवाल में होना चाहिए यहाँ पर क्या? नहीं है। देखो भाई, ये नहीं है। क्यों नहीं है? गगन चुंबी, गगन की एक इसमें उपमान है, एक इसमें उपमेय, एक विशेष्य है, एक विशेषण है। श्वेत पत्र, एक इसमें विशेष्य है, एक इसमें विशेषण है। नीलकंठ, एक इसमें विशेष्य है, एक इसमें विशेषण है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है ना। इस तीनों में उपमान उपमेय है, इसमें नहीं है। इसीलिए ये क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास नहीं हो। समझ में आता है? किसी को ना समझ में आया हो तो बोल सकता है भाई, ये गलत है, इस पर ध्यान दें। ठीक है, अगला है परमानंद शब्द में कौन सा समास है? देखो, जब इस तरह से कभी कंफ्यूजन हो ना, तो ऑप्शंस को कभी भी सिलेक्शन प्रोसेस में नहीं करना चाहिए, है ना, उसको एलिमिनेशन प्रोसेस में करना चाहिए। मतलब इसमें देखना चाहिए सबसे पहले कौन सबसे अनफिट है। जैसे द्वंद्व समास हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता है? योजक चिन्ह बीच में रहता है द्वंद्व समास में, नहीं है इसमें, तो द्वंद्व तो हो ही नहीं सकता है ना। पहला छट गया। अब दूसरा, अव्ययी भाव हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? कौन बोला नहीं हो सकता भाई? चलिए, इसमें संशय रहने देंगे इसको। कर्मधारय हो सकता है क्या? हाँ, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। बहुब्रीहि हो सकता है क्या?
बहुब्रीहि बिल्कुल नहीं हो सकता है। देखो जो जो ऐसे ऐसे एलिमिनेशन करते हैं, बहुब्रीहि हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता है। द्वंद्व हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। अब बचा कौन कौन? अब तुमको चारों के बारे में नहीं सोचना है, बस दो ही के बारे में सोचना है ना। सोचो दोनों के बारे में। ठीक है भाई, तो क्या उत्तर होगा इसका? कर्मधारय समास होगा। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन समास का भाग नहीं है? कृपया ध्यान दें। हाँ, ये कोई समास का भेद नहीं है। चलिए, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? अभी हम लोग जस्ट देखे थे एक कौन सा? कर्मधारय होगा, है ऑप्शन में? नहीं है ऑप्शन में, लेकिन होगा कर्मधारय। ठीक है क्या? क्यों होगा? हाँ ठीक है, आगे बढ़े क्या? लेकिन यहाँ ध्यान देना है, कर्मधारय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसको समझो जरा सा, यहाँ मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। पहला जो है अव्ययी भाव जो है ना, भाव जो है इसमें प्रथम पद प्रधान होता है। ठीक है, और दूसरा हो गया कौन? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में जो है इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, तीसरा जो है ना यही होता है द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास इसमें दोनों पद प्रधान होता है। ठीक है, और इसके बाद आता है बहुब्रीहि, जिसमें जो है ना कोई पद प्रधान नहीं होता। क्या समझे? ये हुआ चार। और जो तुम्हारा छठरा है ना, वो है तुम्हारा द्विगु समास और कर्मधारय समास। कर्मधारय में उपमान उपमेय होता है ना, यह विशेष विशेषण होता है। इस चारों में प्रथम या उत्तर पद की प्रधानता दिखी जाती है। ठीक है, तो बहुब्रीहि में दोनों गोल होगा और द्वंद्व में दोनों आ जाएगा। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होगा और अव्ययी भाव में प्रथम पद प्रधान होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। अगला देखिए, किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा होता है? प्रथम पद संख्यावाची होता है, इतना ही द्विगु समझने के लिए काफी है। ठीक है, अंतिम पद संज्ञा इसलिए रहेगा कि संख्या जो है किसकी संख्या बता रहा है? उसी संज्ञा की बता रहा है जो उसके बाद है ना। तो क्या हो जाएगा इसमें? द्विगु समास हो जाएगा। समझ में आ रहा भाई? किसी को दिक्कत है तो बताइए। है महाजन शब्द में कौन सा समास है? बताइए। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेशन देखते हैं। पहला द्वंद्व समास है क्या? क्यों नहीं है? संख्या होता है द्वंद्व में, द्विगु होगा क्या? अच्छा, अव्ययी भाव हो सकता है क्या? कर्मधारय हो सकता है क्या? अव्ययी भाव होगा। क्यों अव्ययी भाव होगा? क्यों होगा अव्ययी भाव भाई? चलिए, महान जन क्या होगा? तो उत्तर हो गया क्या? कर्मधारय समास। ठीक है, कैसे बताया? तो कैसे उपमान उपमेय नहीं बताया, जन की महिमा बता रहा है, जन की विशेषता बतला रहा है ना। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा अन्य अर्थ प्रधान होते हैं, वह कौन सा समास होता है? कर्मधारय। कौन बोल रहा है? कौन बोला बहुब्रीहि? शाबाश, सही बोला। लिखा है कि कोई पद प्रधान नहीं होता। अभी जस्ट लिखा है ना कि अगर अव्ययी भाव है तो प्रथम पद प्रधान है, अगर तत्पुरुष है तो उत्तर पद प्रधान है ना, अगर द्वंद्व समास है तो दोनों पद प्रधान है, अगर बहुब्रीहि है तो कोई पद प्रधान नहीं है ना। तो जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता है तो वो हो गया पहले बहुब्रीहि। तथा अन्य अर्थ प्रधान होते हैं, जैसे दशानन, 10 आनंद जिसके, इसमें ना 10 प्रधान है ना आनंद प्रधान है, रावण प्रधान है। नहीं, क्यों? अन्य अर्थ है क्या उसका? रावण, वही प्रधान है। तो वहां कौन सा समास होता है? ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर माना जाएगा भाई बहुब्रीहि समास। ठीक है, अगला देखिए, जलमग्न है ना, जलमग्न एक्चुअली है ना, शब्द में कौन सा समास होगा?
इसको हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि इसको हम लोग अगर विग्रह करें तो इसको हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं। समझने में दिक्कत आ रहा है क्या? बताओ कौन सा समास होगा? कौन बोला कर्मधारय? कुछ भी बोल देना, क्या विग्रह होगा इसका बताओ। पहले विग्रह सोचना है। अगर समास में सही विग्रह कर लिए तो भेद पता चल जाएगा। भेद नहीं पता चल रहा है इसका मतलब तुम सही विग्रह नहीं कर पा रहे हो। जल में मग्न है ना, या आनंद मग्न है। जल मग्न है, आनंद में मग्न। जल में मग्न क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। में कारक चिन्ह है ना, है ना, है ना कि नहीं है कारक चिन्ह में? हाँ है। किसमें कौन सा कारक चिन्ह है वो? अधिकरण नहीं, अधिकरण अधिकरण नहीं है। हाँ, अधिकरण नहीं, अधिकरण समझ पाता ही सबको? तो कौन सा समास हो जाएगा भाई? ठीक है, क्यों होगा समझ में आया ना। अगला है वज्रपाणी, है ना। देखो भाई अभी फिर इसका विग्रह करो, पहले विग्रह करें पहले। ये वज्र मतलब क्या होता है समझ में आ रहा है? हथियार है। पाणी माने क्या होता है? पाणी माने हाथ होता है। पाणी ग्रहण होता है ना, है ना, पाणी ग्रहण है ना। हाथ में क्या होगा बताओ? हाथ में दम हथियार, हाथ में हथियार। वज्र के समान हाथ कहाँ लिखा हुआ है? जिसके हाथ में हथियार। हाँ, और देखो वज्रपाणी का विग्रह जो है, इसका विग्रह होगा जिसके हाथ में वज्र हो, अर्थात बताओ किसके हाथ में वज्र होता है? हाँ, अर्थात इंद्र। इंद्र को वज्रपाणी बोलते हैं। इंद्र के हाथ में वज्र होता है ना, उनका अस्त्र है इंद्र का। तो क्या होगा बताओ? बोबरी। कौन 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 लोग बोबरी बोलना चाह रहे हैं भाई? सब इतना लोग बोलना चाह रहा है तो फिर ठीक ही है। चलिए अगला देखिए, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? पंचवटी पहला शब्द प्रथम पद संख्यावाची क्या होगा? हाँ, अब पंचवटी जो है एक जगह का भी नाम है। हाँ तो भाई क्या हो गया? क्योंकि पहला ही पद क्या है हमारा? संख्यावाची। अगला देखिए, सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं। इस वाक्य में घास फूस जो है कौन सा समास होगा? किसी को दिक्कत है इसमें क्या? है? बीच में योजक चिन्ह है, घास फूस है ना। अरे इसका उत्तर नहीं बना था क्या? नहीं, 25 सिखाएगा एक्स्ट्रा। चलिए ठीक है, इसका उत्तर द्वंद्व समास हो। ठीक है भाई, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे हम लोग अगले क्लास में। ठीक है।